हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कंसेप्ट विद सॉल्यूशन लेकर, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लिनियर पॉलिनोमियल्स और या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं उनके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं और जो जीरोज होते हैं उनके उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो बताते चले कि जो पॉलिनोमियल्स के जो हमने इसके पहले 4 इंट्रोडक्शन क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, वो सभी के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसको निश्चित रूप से आप वॉच करें ताकि एक बेहतर कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स का आप लोग लेकर जाए। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बताया था कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल्स होती हैं उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म जो है general form of linear polynomial is ax plus b where a is not equal to 0। ये होती है linear polynomial in one variable की जनरल फॉर्म, जो कि डिग्री 1 की पॉलिनोमियल होती है। तो हम लोग देखेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है इनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें क्या इंडिकेट करती है और जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जीरोज है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या कहता है। तो सबसे पहले जो लीनियर पॉलिनोमियल के हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो है एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। एनी लीनियर पॉलिनोमियल shows a straight line on the graph। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है और जो उसके जीरोज होते हैं, जो उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग और उसके जीरोस की बात करें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस की बात करें किसके, लीनियर पॉलिनोमियल की, तो जब ग्राफ जो होती है लीनियर पॉलिनोमियल की उस ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वो उसकी जीरोज होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली only one zeros। लीनियर पॉलिनोमियल के पास एग्जैक्टली 1 zeros होती है और वो जो जीरोज होती है दैट zeros इज x coordinate of the point
where the graph of linear polynomial intersect the x एक्सिस। जो ज्योमेट्रिक मीनिंग बात करें उसके जीरोस की, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स के पास एग्जैक्टली 1 जीरोज होती है, और उस जीरोज की बात करें तो वो वह जीरोज होती है, वो वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जो कि उस लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ यानी उस स्ट्रेट लाइन में जब वो लाइन किस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वो उसकी जीरोज होती है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स की। मान लिया यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 2x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x + 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल्स के हम लोग ग्राफ की बात करें और इसके जो जीरोज है उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करें, तो सबसे पहला चीज ये छोटा सा हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लें। ये हो गई x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, y डैश। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव साइड 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये y एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये दिखा दे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे हम लोग ये इस लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसके लिए हम लोग कुछ वैल्यूज इसके निकाल लें। तो इसके वैल्यूज निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये y = 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है। अब इसका हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लें और कुछ वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लें, x और यहाँ y = 2x + 3। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, x और y = 2x + 3। अब यहाँ कुछ वैल्यूज इसके हम लोग निकाल लें। x की वैल्यूज अगर इसमें कुछ हम लोग रखें और तो यहाँ पे जो पूरी जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी y के रूप में, y। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम लोग निकाल लें। पहले हम लोग अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो y जो है वो है 2x + 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 × 0 + 3 यानी कि 0 + 3 यानी कि 3। अब यहाँ पे x अगर 0 है तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 3। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर 1 हो गई, इफ x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो y = क्या हो जाएगी 2x + 3 यानी कि 2 × 1 + 3 यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। इस तरह से कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी रख लें। तो इफ x = -1 देन y = 2x + 3 यानी 2 × -1 + 3 यानी कि -2 + 3 यानी कि 1। तो पहला हमारा x = 0 रखे तो ये पूरी पॉलिनोमियल y = कितनी आई 3, और x की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पे y की वैल्यू 5, फिर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1। इस तरीके से एक और वैल्यू निकाल लें। x = if x = -2 then y = 2 ×
-2 + 3, 2x + 3 यानी 2 × -2 + 3 यानी कि -4 + 3 यानी कि -1। तो यहाँ पे ये -2 तो ये -1। अब इस वैल्यूज को हम लोग पुटअप करें इस ग्राफ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 तो y जो है वो 3 है। एग्जैक्टली इस पॉइंट को ये शो कर रहा है। x जो है यहाँ पे 0 है तो y यहाँ पे 3 है। x 1 है तो y 5 है। x 1 है तो y क्या है, x 1 है तो एग्जैक्टली y क्या है यहाँ पे, ये 5 है। ये शो कर रही है 1 और एंड 5 को। अब थर्ड जो है -1x तो y 1, x -1 तो y 1, एग्जैक्टली ये फिगर है जो कि -1 x -1 और y 1 की वैल्यू को शो कर रहा है। x -2 तो y -2, x -2 तो y -2 यानी एग्जैक्टली इस वैल्यूज को यहाँ पे ये एग्जैक्टली शो कर रहा है जो कि -2 और y -1। अब जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ये इसकी ग्राफ हो गई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। तो पहला जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, इन जनरल कह सकते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ax + b जो है उसकी जो ग्राफ होगी वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगी। दूसरी बात यहाँ पे इसकी करें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोज। तो जीरोज की ज्योमेट्रिक मीनिंग निकालने के लिए हमने कहा कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वो उसकी जीरोज होती है। तो ये जो यहां पे ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है 2x + 3 की जो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को ये एग्जैक्टली 1 -1 एंड -2 के बीच जो है ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये इस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वही इसकी जीरोज की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और उसकी जीरोज की मीनिंग हो गई, जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। बात करें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरोज किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिसके उस पॉलिनोमियल में रख देने से, पुटअप करने से उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है। तो हमारा पे ये जो पॉलिनोमियल हमारा है 2x + 3 = 0, तो दिस इंप्लाइज 2x = -3 एंड देयरफॉर x = -3/2 -3/2। तो यहां पे 2x इसकी जीरोज की बात करें, जीरोज हमको निकालना है इसके, तो हमने क्या किया, इसको जीरोज निकालना था इसको, तो 2x + 3 = 0, देन 2x = +3 -3 हो गया, 2x = -3, देन x ये 2 × x है तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो x = -3/2 हो गया। अब ये जो इसके जीरोज है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरोज होंगे और वो जीरोज क्या है -3/2। तो यहां पे ये क्या है, ये भी क्या है -1 और -2 के बीच, यानी यहां इसकी जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है -3/2 और 0। एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी 0। ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है -1 -2 के एक्जैक्टली बीच में, यानी -3/2। और इस चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट -3/2 एंड 0। तो हमने बात की कि जो जीरोज जो होती है ग्राफ पर बात करें तो जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल्स के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो ये 2x + 3 का ये ग्राफ है, ग्राफ 2x + 3 का है और ये जो ग्राफ है
वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली -1 और -2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी कोऑर्डिनेट है -3/2 0, -3/2 एंड 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है यही जो है इसकी जीरोज हो गई, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसकी जीरोज हो गई। तो फाइनली लीनियर पॉलिनोमियल्स के केस में हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स shows a straight line on the graph, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है क्या किसको शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है ग्राफ पे। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई लीनियर पॉलिनोमियल्स की। और दूसरी जो हो गई कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, वो क्या हो गई कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स इज द x coordinate of the point where the graph of linear polynomial intersect the x axis। तो अब हम लोग देखें सेकेंड पोर्शन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो जनरल फॉर्म होता है इसका, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। ये होती है इसकी जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मानी जाती है, जहां की a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिग्री 2 से डिग्री 1 में बदल जाएगी। तो ये कंडीशन मस्ट बी फॉलोड कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और जो उसके जीरोज है उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हो सकती है। तो सबसे पहला देखें हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक अपवर्ड कर्व होता है या डाउनवर्ड कर्व होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल graph of quadratic polynomial is either upward curve or downward curve। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है वो या तो अपवर्ड कर्व होगी या डाउनवर्ड कर्व होगी। दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला तो किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है या तो वो अपवर्ड कर्व या डाउनवर्ड कर्व यानी कि अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला होती है। जबकि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन को शो करती है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है वो या तो अपवर्ड कर्व या इनवर्ड कर्व यानी कि डाउनवर्ड या अपवर्ड कर्व होती है। यानी हम यूं कहें कि अपवर्ड पैराबोला या
डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ पे। तो अब ये जो पोर्शन है कि किस तरह का पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ अपवर्ड होता है और किस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ जो है डाउनवर्ड कर्व होता है, वो डिपेंड करता है इट्स डिपेंड अपॉन a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0, इसी पे डिपेंड करता है। अगर जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो यहाँ पे a है, ये जो a है, इस a की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, a की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड कर्व होगी, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो वो डाउनवर्ड कर्व यानी डाउनवर्ड पैराबोला होगी। तो ये तो हो गई ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या कहती है। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होती हैं, तो इसके जीरोज जो है वो 2 हो सकते हैं, 2 जीरोज होंगे। अब बात करें इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग की, meaning of their zeros, तो ये जो है ये क्या करता है कि इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where graph of quadratic polynomial intersect x axis। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करें तो यह एक्स कोऑर्डिनेट होती है। किस पॉइंट की? एक्स कोऑर्डिनेट होती है उस पॉइंट की जहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। अब इस चीज को, इस दोनों को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल के थ्रू देखें तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और उसके जीरोज की ज्योमेट्रिक मीनिंग को समझने के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया। दैट एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक एग्जांपल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, तो आइए क्या क्या यहां पे हुआ वो देखें। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक चार्ट यहां पे प्रिपेयर किया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स हम जो हमारा वेरिएबल एक्स है, और ये पूरा जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमने एक यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को अज्यूम किया। अब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x की वैल्यूज हम लोग 1 by 1 जो है पुटअप करते गए, आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यूज जो हम लोग यहाँ पे पुटअप करते गए। तो सबसे पहले हमने x और ये y, x की वैल्यू जब इसमें 0 पुटअप किया, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। तो पहला वैल्यू हमने अगर 0 x का वैल्यू पुटअप किया तो पूरे जी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। इस पॉलिनोमियल में अब हमने सेकेंड केस, ये केस 1 हो गई, ये केस 2 हो गई, ये केस 3 हो गई, ये केस 4 हो गई, ये केस 5 हो गई, ये केस 6, ये केस 7, ये केस 8। टोटल 8 वैल्यूज हमने यहां पे रखा। तो पहले केस में
जब x की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई -4। जब x की वैल्यू -1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0। यानी y इक्वल टू जब x की वैल्यू -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये सॉल्व हो गए 0। तो -1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। थर्ड केस, इफ x की वैल्यू हमने -2 रखा तो y की वैल्यू यहाँ पे 6, तो -2 पे y 6। फिर x की वैल्यू 1 रखा केस 4 में, तो यहाँ पे x पॉलिनोमियल की वैल्यू -6, 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -6। फिर केस 5, जब x की वैल्यू हमने 2 रखा तो x की वैल्यू जब हमने 2 रखा यहाँ तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 इंटू -4, यानी ये सॉल्व होकर के कितने आई, ये सॉल्व होकर के -6। तो ये x की वैल्यू यहाँ 2 तो y -6। फिर x की वैल्यू 3 रखा तो y यहाँ पे सॉल्व होकर के कितनी आई, y सॉल्व होकर आई -4। x की वैल्यू 3 रखा तो y सॉल्व होके -4। जब x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखा तो y की वैल्यू यहाँ पे 0। फिर x की वैल्यू जब 5 रखा, x की वैल्यू जब 5 रखा आखिरी केस, तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6। ये टोटल इस पॉलिनोमियल से हमने 8 वैल्यूज यहाँ पे निकाले। अब ये प्रत्येक जो ये x और y की जो यहाँ पे वैल्यूज है, ये एक ग्राफ पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दिखा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट हो गई, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इन टोटल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 8 वैल्यूज हमें निकाले, 8 पॉइंट के वैल्यूज यहाँ पे, 8 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकले। अब प्रत्येक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हमने अगर रिप्रेजेंट किया इस ग्राफ पे, तो पहला x की वैल्यू 0, y -4, x की वैल्यू 0। तो x कोऑर्डिनेट किस पे 0 होती है, y कोऑर्डिनेट पे x 0 होगी। तो y कितनी है -4, तो x की वैल्यू 0 तो y -4, ये वाली पॉइंट है। जब x -1 है, तो y 0 है, तो x कोऑर्डिनेट पे y 0, तो x -1 तो y 0, ये वाली पॉइंट। -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -6, ये वाली पॉइंट। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -6, ये वाली पॉइंट। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -6, ये वाली पॉइंट। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -4, ये वाली पॉइंट। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट y 0 हो गए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4, x कोऑर्डिनेट 4 तो y 0, 4 0 ये हो गई। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 तो y 6, y 6, ये वाली पॉइंट हो गई। अब इस सभी जो पॉइंट्स को अगर मिला दें हम लोग तो क्या आई, ये कौन सी, ये एक अपवर्ड पैराबोला यानी अपवर्ड कर्व बनी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसकी जो ग्राफ होगी वो एक या तो ये अपवर्ड कर्व है, तो या तो अपवर्ड कर्व होगी या डाउनवर्ड कर्व होगी। हो सकती है वो कर्व डाउनवर्ड आए, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होगी वो कर्व होगी, अपवर्ड कर्व होगी या डाउनवर्ड कर्व होगी, यानी अपवर्ड पैराबोला होगी या डाउनवर्ड पैराबोला होगी। अब ये डिपेंड करता है कि अपवर्ड किस केस में होगी, अपवर्ड पैराबोला किस केस में होगी और डाउनवर्ड पैराबोला किस केस में होगी, वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो यहाँ पे वैल्यूज है, ये एक्चुअली ये क्या है, ax स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पे bx प्लस c, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी जो ग्राफ आएगी वो अपवर्ड पैराबोला आएगी। और x की वैल्यू यहाँ पे ये जो वेरिएबल यहाँ पे ये जो हमारा जो जनरल फॉर्म में जो ये है, इस a की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी, यानी अगर मान सपोज दैट यहाँ पे -2x स्क्वायर रहेगी, आगे कोई वैल्यूज होगी, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, सपोज यहाँ पे अगर -1x स्क्वायर रहती, तब ये क्या हो जाती, डाउनवर्ड कर्व हो जाती। तो ये डिपेंड करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड a की वैल्यूज पे। अब बात करें, ये तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब बात करें इसके जीरोज की ज्योमेट्रिक मीनिंग की, तो जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज होती है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करें तो जीरोज जो है वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पर वह पॉइंट होती है जहां पर एक्स, वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, और जिस पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वही उसकी जीरोज होती है। तो अब इस ग्राफ की बात करें तो यह ग्राफ जो ये पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट यहां है ए और दूसरी पॉइंट यहां है ए डैश, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा। तो इसके दो जीरोज है। पहला जो पॉइंट ए है, इसके जो पॉइंट ए है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 0, और दूसरी जो पॉइंट है ए डैश, उसके जो जीरोज है वो है, उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 एंड 0, यानी यहां पे x कोऑर्डिनेट -1 और यहां पे x कोऑर्डिनेट 4। तो अब इसके जीरोज की बात करें तो यहां पे x इज इक्वल टू -1 जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पहले पॉइंट पे, और x इज इक्वल टू दूसरे पॉइंट पे 4, ये इसके दो जीरोज हो गए। यानी x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं -1 एंड 4, ये दो इसके जीरोज है। क्या है ये दो इसके जीरोज है, ये इसके जीरोज है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज होती है वो x कोऑर्डिनेट होती है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की जब ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसीलिए कहा है कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी जीरोज एक्स कोऑर्डिनेट होती है उस पॉइंट की जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड ए डैश पे। ए की जो कोऑर्डिनेट है वो -1 0 और जो ए डैश की कोऑर्डिनेट है 4 एंड 0, -1 0 एंड 4 एंड 0। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो यही दोनों इसके जीरोज हैं। एक्स इक्वल टू -1 एंड 4 इसके जीरोज है। तो ये क्लियर हुआ कि जीरोज की जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है ये है कि ग्राफ पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज एक्स कोऑर्डिनेट होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जो कि ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ द्वारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट की जाती है जिस पॉइंट पे एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ग्राफ उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसके जीरोज होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये सिचुएशन बन रही है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपवर्ड कर्व या डाउनवर्ड कर्व, तो उसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज पॉसिबल होते हैं, क्योंकि जो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दो जीरोज होते हैं, तो उसके 3 केस होते हैं। तो बात करें 3 केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ की जो पॉसिबल केसेस है वही 3 है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, पहला केस ये है कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे पहले केस में ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है जो कि पॉइंट ए एंड ए डैश पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। दूसरे केस में अपवर्ड पैराबोला बन रहा है और ये भी एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे ए और ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से होगा कि वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो दो जीरोज होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, अलग अलग जीरोज होंगे।
पॉइंट ए के एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट होगी और एक पॉइंट ए की एक्स एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट होगी वो दोनों अलग अलग जीरोज होंगे। तो अगर इस तरह के केस आते हैं तो यहां पे टू डिस्टिंक्ट जीरोज पॉसिबल है। सेकेंड केस देखें, जहां पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। यहां पे ये जो डाउनवर्ड कर्व है ये एक्स एक्सिस को ए पे काट रही है, यानी कि यहां पे दोनों पॉइंट को कोइंसाइड कर गए हैं। ए और ए डैश दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, ए और ए डैश दोनों एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। और यहां पे अपवर्ड में भी देखें तो ये भी ए और ए डैश को एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहां पे अगर इस तरह की किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ आ रही है तो वहां पे ये हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज होंगे वो इक्वल जीरोज होंगे, यानी दो जीरोज पॉसिबल होंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी आती है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आइदर कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के एबव बन जाए या एक्स एक्सिस के बिलो बन जाए, यानी वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं करे। तो जब एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगी तो उसके कोई भी जीरोज पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरोज। जीरोज तभी होंगे जब वो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगी, और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वही जीरोज होती है। जैसे यहां पे एक्स एक्सिस को पहले केस में दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ, तो इसके दो जीरोज है, ए और ए डैश के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। यहां पे भी ए एंड ए डैश के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों जीरोज होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहां पे ग्राफ जो है सेकंड केस में एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक अपवर्ड कर डाउनवर्ड कर रही है, एक अपवर्ड में कर्व में कर रही है। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि दो यहां पे इस तरह जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ अगर आते हैं तो वहां पे ये है कि दो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज होगी वो इक्वल जीरो जाएंगे, यानी दो जीरो जाएंगे दोनों इक्वल होंगे। और तीसरी, जब वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं करे, यानी कि एबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस अगर कर्व बन रही है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी पैराबोला जो ग्राफ है वो बन रही है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो एक्स एक्सिस के एबव या बिलो बन रही है, जो कि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वहां पे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये जब क्लियर हो गया होगा तो एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। तो वहां पे हम लोग किसी भी ग्राफ को देखेंगे और ये देखेंगे कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके एक जीरोज होंगे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको दो जीरोज होंगे। और जीरोज कौन सी होंगी? जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वही उसकी जीरोज होगी। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में 6 ग्राफ दिए हुए हैं। और क्वेश्चन कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो, यानी ये जो ग्राफ है ये किसी पॉलिनोमियल y इक्वल टू px का है, यानी ये x वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है, इसका कोई ग्राफ ये दिया हुआ है। और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px इन ईच केस, तो प्रत्येक केस में जो y इक्वल टू px जो पॉलिनोमियल है, इस प्रत्येक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है, इस प्रत्येक केस में नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज बताने हैं कि प्रत्येक केस में कितने जीरोज पॉसिबल है। तो बात करें पहला केस, तो यहां पर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ है। और ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो चूंकि ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल की है और ये एक्स कोऑर्डिनेट को कहीं एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो यहां पे क्या हो गई? जीरोज पॉसिबल नहीं है, नो जीरोज। इस केस में क्या हो गई? नो जीरोज।
पॉसिबल। कोई भी जीरो इस केस में क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। हमने कंसेप्ट में अभी जो समझा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोज, उसने समझा कि जीरो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन होती है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ होती है वो डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला होती है। और जीरोज जो है वो किसी भी, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो उस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट होती है जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए कोई भी इसका जीरोज नहीं है। सेकंड ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को केवल एक जगह कट कर रहा है, यहां पे। तो ये इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है इसके ये होंगे 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 जीरोज, यानी इसके एक जीरोज होंगे। थर्ड केस देखें तो यहां थर्ड केस में जो एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, एक यहां कर रहा है, यहां कर रहा है और यहां कर रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे ये कितने होंगे, ये होंगे 3। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कर रहा है, प्रत्येक पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वो इसके जीरोज होंगे। तो ये 3 पॉइंट पे, तीनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे इसके जीरोज होंगे। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, टोटल 3 हो गए। केस नंबर 4 देखें तो यहां पे ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, इसके हो गए 2। ग्राफ नंबर 5 देखें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को एक जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, 3 जगह कट कर रही है और 4 जगह कट कर रही है। ये एक्स कोऑर्डिनेट को टोटल 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट, यानी चारों पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वो उसके जीरोज होंगे। ग्राफ नंबर 6 देखें, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज कितने हैं, 3, क्योंकि 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे हो गई नंबर ऑफ जीरोज जो है वो हो गई 3। ये पॉइंट, ये एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे प्रत्येक पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस ग्राफ के, ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज देंगे। एक्स इसके, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, यानी प्रत्येक पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो तीनों इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इस तरीके से किसी भी ग्राफ को देख के आप उसके नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के बता सकते हैं। जैसे ये किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और चूंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल नहीं है। यहां पे क्या है, कोई भी जीरोज नहीं होंगे, नो जीरोज। क्या है यहाँ पे, इस ग्राफ में नो जीरोज। इस ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 हो गई। कौन सी, इस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वही इसके जीरोज होंगे। ये ग्राफ नंबर 3 को देखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट को 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। और वो कौन कौन से हो गए, तो पॉइंट नंबर 1 की जो एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉइंट नंबर 2 की जो एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉइंट नंबर 3 की जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सभी तीनों इसके जीरोज होंगे। ग्राफ 4 की बात करें, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 हो गए। इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट इसके जीरोज होंगे। ग्राफ नंबर 5 की बात करें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और प्रत्येक पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या है, इसके जीरोज होंगे। टोटल कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। 4 पॉइंट पे है, 4 प्रत्येक पॉइंट की जो जीरोज है इसको जीरोज होंगे, तो टोटल 4 जीरोज होंगे। ये ग्राफ नंबर 6, ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गए। कौन कौन से जीरोज होंगे, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 जो कि बेस्ड था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ linear and quadratic polynomials and
ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोस पे वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अन्य साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।